तो कहते हैं जैसे ज्ञानी के लिए, साधक के लिए वर्णन किया कि जैसे अरे साधक दृष्टांत के द्वारा समझाया, जैसे कूर्म को लगता है कि मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है, मेरी हानि पहुंचाने वाला है, तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है। उसी प्रकार से साधक भी, मुमुक्षु भी, उसको लगता है कि ये विषय मेरे को संसार की ओर ले जाने वाले हैं, तो वहाँ से अपने इंद्रियों को हटा लेता है और हटा करके क्या करता है, आत्मा का चिंतन करता है। तो इससे वो सुरक्षित हो जाता है। जैसे कूर्म में अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से साधक भी अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर से हटा करके अंदर की ओर जोड़ देता है, यानी आत्मा का चिंतन करता है। तो इस प्रकार से उसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो जाती है। और ज्ञानी की तो हो चुकी है और मुमुक्षु की भी हो जाती है, मुमुक्षु की भी होने की कगार में रहती है और हो भी जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब जो सूक्ष्म रस है, सूक्ष्म सुख है, उस सुख को व्यक्ति बहुत कम छोड़ पाते हैं। बाहर के सुख को छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर वाला जो सुख है उसको कम ही छोड़ पाते हैं। जैसे बाहर वाला और अंदर वाला क्या भेद हो गया। जैसे हमने किसी रूप को, बाहर के रूप को देखा, एक अंदर के रूप को देखा, तो बाहर का रूप तो हम कहते हैं कि गलत नहीं दृष्टि डालना चाहिए, गलत विषय में नहीं अरे बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, मतलब अरे देखना चाहिए। अब विषय सामने आया तो हमने गलत दिख रहा था, गलत था वो, तो गलत दिख रहा था तो उसको हमने, और सामने रूप आने के पश्चात हमने आंखें बंद कर ली, तो हमने वो गलत रूप नहीं देखा। अब किंतु वही रूप का संस्कार मन में बैठा हुआ है, तो गलत रूप का चिंतन जरूर हो जाता है व्यक्ति का। उसको तो कोई रोक नहीं पाता, दूसरा वाला व्यक्ति देख भी नहीं पाता कि गलत चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाहर वाले विषय का तो व्यक्ति देख भी लेता है कि देखो ये अमुक व्यक्ति मेरे को इस प्रकार से देख रहा है, अमुक व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है मेरे विषय में, अमुक व्यक्ति मेरे विषय में इस प्रकार से चुगली आदि करता है। तो बाहर के विषय को तो दूसरे व्यक्ति भी साक्षी बन जाते हैं, अंदर के विषय के दूसरे व्यक्ति साक्षी नहीं बनते। तो इसलिए अंदर के विषय कैसे होते हैं वो वहाँ पर व्यक्ति मनोराज्य करता रहता है, चिंतन करता रहता है। उस मनोराज्य का जो विषय है, मनोराज्य का जो विषय है, अंदर वाले सूक्ष्म विषय है ना, उसमें जो राग बैठा है, यानी कामना वाला, द्वेष वाला, तो उसको किस प्रकार से निवृत्ति होगी, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से उस आत्मा को जान करके उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं जो विषयों की ओर विषयों की ओर न ले जाता हुआ, तत्र विषय अना विषया नाना हरत आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते कुर्मांगाणि इव संह्रियन्ते न तत्तु तद विषयो रागो सा कथम संह्रियते इति उच्यते। कहते हैं विषयों की ओर आतुर वाले व्यक्ति का, दुखी आतुर वाली व्यक्ति मतलब जो हो गया, एक तो मरणशील भी होता है, एक बड़ा दुखी होता है, कष्ट होता है, जिसको अरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, रोगी भी हो गया, एक रोगी भी है आतुर कहलाता है, एक वृद्ध अवस्था को पहुंचने वाला व्यक्ति भी आतुर कहलाता है, एक मरणशील वाला व्यक्ति भी आतुर कहलाता है। एक बड़ी अरे समस्या में फंस गया है, बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है ऐसा वाला व्यक्ति। जैसे किसी ने अपहरण कर लिया आतंकवादी ने, तो अब समस्या में फंस गया। अब जैसे जो धनाढ्य लोग होते हैं उनको धन मांगने वाले अपहरण कर लेते हैं, उनके बच्चों को अपहरण कर लेते हैं, तो व्यक्ति को ही अपहरण कर लेते हैं। अब उससे उससे कहते हैं कि हमको इतना धन दो, नहीं देते तो मार देते हैं। तो ऐसे आतुर वाले व्यक्ति का, दुखी वाले व्यक्ति का कहते हैं, अब उन्होंने उस धन के प्रति लोभ था, किंतु दूसरे व्यक्ति ने उसको अपहरण कर लिया, तो धन को त्याग करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से आतुर वाले व्यक्ति का विषयों की ओर न जाता हुआ, इंद्रियों को न जाता हुआ, इंद्रिय उसकी विषय को नहीं जा रहे हैं, निवर्तनते, जैसे कूर्म अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से आतुर वाले व्यक्ति भी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं धावन करने देता। किंतु जैसे जबरदस्ती उसको वहां से विषयों से हटाया जाता है, किंतु अंदर का राग तो उसको बैठा हुआ है, न तो तद विषय रागो निवर्तनते, किंतु उसका राग, उस विषय का राग तो उसको नष्ट नहीं हुआ। तो फिर कैसे आप कहते हो कि वो संग्रहते, सा खत्म संग्रहते, विव्यार भूमि में
कहते वो राग है, कैसे आपने संहार हो जाता है, आता कैसे उपसंहार हो जाता है उस राग को, कैसे उससे हट जाता है, निवृत्त हो जाता है। ये सूक्ष्म विषयक राग है, उस व्यक्ति से कैसे निवृत्त हो सकता है। जब सूक्ष्म विषयक राग नहीं निवृत्त हुआ तो प्रज्ञा का लाभ भी कैसे होगा। सूक्ष्म विषयक राग की निवृत्ति होने पर ही प्रज्ञा का लाभ होगा, क्योंकि व्यक्ति सूक्ष्म विषयक राग है तो मनोराज्य करता ही रहेगा, चिंतन करता ही रहेगा जगत के विषय में, फिर आत्मा का चिंतन नहीं करेगा। आत्मा का चिंतन नहीं करेगा तो प्रज्ञा का लाभ भी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए वर्णन किया है टीका में, रागश्चित न उपसंगरिते, यदि राग की निवृत्ति नहीं हुई तो न तरी प्रज्ञा लाभ संभवती, तो प्रज्ञा का लाभ भी नहीं होगा। तो रागस्य तत्परिपंथिनत्वात्, और राग क्योंकि प्रज्ञा की मार्ग में, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में विरोधी है। राग कैसे है, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में विरोधी होने से, इसलिए वे कथम संगीते, कैसे राग की निवृत्ति होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं उच्चते। राग की निवृत्ति के उपाय को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं। तो 59वां श्लोक का पाठ करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो निराहार रहने वाला व्यक्ति का विषयों से इंद्रियों की निवृत्ति हो जाती है। देही यानी जीवात्मा, देह अस्वस्थ देही, देह जिस देह को अधिकृत करके जो उसमें रहता है, शरीर को अधिकृत करके रहता है, शरीर के भीतर रहता है, उसको देही बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, शरीर ही बोलते हैं। ऐसे शरीरी जीवात्मा आहार उसने त्याग दिया, यानी बाहर के विषय इंद्रियों के द्वारा विषयों का त्याग कर दिया, तो निराहारस हो गया। जैसे व्रत रहने वाला व्यक्ति है, व्रत रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, बाहर के जो अन्न आदि का त्याग कर देता है, किंतु जब भूख लगती है तो चिंतन करता रहता है। जो को व्यक्ति भोजन व्रत नहीं रहता था, अब उसको जबरदस्ती उसको व्रत रखवा दिया तो क्या होगा, फिर वो उसी सारा दिन उसी जब तक भोजन नहीं करेगा तब तक भोजन का ही चिंतन करता रहता है। जैसे दृष्टांत कौन है, भीमसेन भीमसेन इसमें दृष्टांत है। ऐसे भीमसेन ही एकादशी आती है तो भगवान एक सारे जो पांडव आदि तो व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन नहीं करते थे, तो भगवान ने चालाकी से क्या कर दिया, श्री कृष्ण भगवान ने भीमसेन को क्या कर दिया, एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया चालाकी से, सुबह सुबह बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो बाहर से ताला लगा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने बंद किया है तो फिर भीमसेन नाराज भी नहीं हो सकते। दूसरा कोई बंद करता तो नाराज भी हो सकते थे। युधिष्ठिर महाराज भी यदि बंद कर देते तब भी नाराज नहीं होते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बंद कर दिया। अब कर दिया तो फिर सारे दिन खोला ही नहीं उनको दरवाजा, तो नहीं खोला तो फिर बाद में अब निर्जला रह गए। वो जल आदि की व्यवस्था भी नहीं रखी थी उस कमरे में, तो सारे दिन क्या हो गए, वो निर्जला रह गए। लेकिन जब वो सारे दिन निर्जला रहे तो फिर वो जबरदस्ती उन्होंने किया था, तो जबरदस्ती किया था तो इसलिए दिन रात फिर वो उतने दिन तक जब तक भोजन नहीं मिला तब तक तो चिंता नहीं करते रहे, है कि नहीं। तो जो जबरदस्ती करता है वो उसके मन में भोजन का चिंतन चलता ही रहता है। तो और जो जिसका सहज स्वभाव हो गया फिर वो चिंतन नहीं, उसका भोजन के विषय में चिंतन नहीं होता। जो बार बार अनुष्ठान करता रहता है, बार बार व्रत करता रहता है, बार बार जाप आदि करता रहता है, उसके विषय में आदत बन जाती है उसकी। किंतु जो जबरदस्ती वाले की आदत नहीं बनती, इसलिए निरंतर चिंतन करता रहता है उसी का, जिस विषय का त्याग किया उसने। तो निराहार वाले व्यक्ति के विषय निवृत्त हो जाते हैं, इंद्रियों को विषयों से रोक लिया।
विषय, लेकिन जो सूक्ष्म रस है उसको नहीं रोक पाया, अंतर मनोराज्य का नहीं रोक पाया, मन का चिंतन चलता ही रहता है। तो वो कैसे निवृत्त हो? कहते हैं अस्य यस्य सन्यासीना यति है, जिस यति का रस वर्जम, रस से रहते, जो राग को छोड़ करके, राग को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से विषयों को निवृत्त कर दिया, रस को छोड़कर, रस को छोड़ करके रागम रहते इत्यर्थ, रस वर्जन का राग को बिना, राग के बिना। तो जो रस भी ऐसा जो अभी तक राग नहीं छूट पाया था, राग के बिना जो रस है, सूक्ष्म रस है, उस नहीं छूट पाया था। तो ऐसा रस भी कैसे परम दृष्टवा निवर्तते, आत्मा को जान करके निवृत्त हो जाता है। जो राग है, राग कैसा है? परमात्मा को जान करके, यानी परोक्ष ज्ञान को जान करके, अपरोक्ष ज्ञान को जान करके तो छूट ही जाता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान में भी परोक्ष ज्ञान होता है तो फिर वो बाद में धीरे धीरे से छोड़ने लगता है। और अपरोक्ष ज्ञान को जान करके, दृष्टवा यानी देख करके, अपरोक्ष साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। हाँ, परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है, सूक्ष्म राग रहते हुए परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया। जैसे आपको ये नहीं लगता है, कह रहे मैं ब्रह्म हूँ, इतने दिनों तक वेदांत श्रवण करते करते तो यही हो गया ना परोक्ष ज्ञान, तो इसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। एक उपनिषद कोई व्यक्ति एक उपनिषद पढ़े, 2 उपनिषद पढ़े, 10 उपनिषद पढ़ ले, तो पढ़ते पढ़ते परोक्ष ज्ञान हो जाता है। अब परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए साधक को चिंतन करना पड़ती है ना। तो ये लेकिन परोक्ष ज्ञान का बड़ा विशेष फल भी है, और अपरोक्ष ज्ञान का फल तो है ही कि संसार सागर समाप्त हो गया उसका। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। विषया इति यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषया एव निराहारस्य अनह्रियमाण विषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्यापि विनिवर्तन्ते देहिनो देवतो रसवर्जम रसो रागो विषयेषु यस्तम वर्जित्वा। तो यहाँ पर कहते हैं यद्यपि विषय उपलक्षित, विषय से उपलक्षित, विषय शब्दवाच्य किसको कहते हैं? इंद्रियाणी। विषय शब्दवाच्य इंद्रियाणी, विषय के माध्यम से इंद्रियां हैं कह दी गई हैं, क्योंकि इंद्रियां ही विषय का सेवन करती हैं। विषयों के माध्यम से इंद्रिय ही गृहीत कर ली गई हैं, है ना। उपलक्षित स्वबोधगत्व सती स्वेतरबोधकत्वम उपलक्षितत्वम, ये उपलक्षण का लक्षण होता है। स्व को बोध कराते इतर का बोध कराते उसको उपलक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से तो विषय शब्दवाच्य इंद्रियाणी, है ना। तो कहते हैं तो विषय शब्दवाच्य उपलक्षितानि विषय इंद्रियाणी, तो इंद्रियाणी अथवा भगवान कहते हैं अथवा विषय ही। एक तो विषय शब्द के द्वारा इंद्रियों को ले लिया भगवान भास्कर ने, विकल्प कर दिया, अथवा विषय शब्द से विषय ले लिया। विषय शब्द से क्या ले लिया? विषय ही, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे विषय के अंश है। विषय शब्द तो कहते हैं ये ऐसे विषय ही निराहारस्य व्यक्ति का, तो कहते हैं निराहारस्य व्यक्ति का अनह्रियमाण विषयस्य, तो निराहारस्य का ही अर्थ हो गया अनह्रियमाण विषय से, अतः विषयों का सेवन नहीं करता, विषयों का आहरण नहीं करता, ऐसे वाले व्यक्ति का विषय की ओर जाता ही नहीं है, विषयों को सेवन करता ही नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति का कष्ट तपस्वी, भयंकर कठोर तपस्या में, किस तपस्या में?
कठोर तपस्या में स्थित वाले व्यक्ति का, यानी मूर्खस्यापि, मूर्ख वाले व्यक्ति का, जैसे नवरात्रि व्रत करते हैं तांत्रिक व्यक्ति होते हैं ना, तांत्रिक है, तंत्र साधना करते हैं, भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं, नवरात्रि में बहुत करते हैं भूत प्रेत की सिद्धि, और नवरात्रि में देवी की उपासना भी करते हैं। जैसे शारदीय नवरात्रि में तो देवी की उपासना करते हैं, रामकृष्ण आदि की तो नहीं करते इसमें, लेकिन देवी की उपासना ही होती है। शारदीय नवरात्रि प्रधान व्रत है शारदीय नवरात्रि। तो इसमें तांत्रिक व्यक्ति तंत्र की साधना भी करते हैं, भूत प्रेत सिद्धि करने वाले भी नवरात्रियों में इस प्रकार की तंत्र साधना करते हैं। तो वो तंत्र की साधना करते हैं तो तामसी वाले व्यक्ति हैं ये, तो तामसी वाले व्यक्ति भूखे प्यास सहन कर लेते हैं जल्दी। जैसे सत्वगुण वाले कम करते हैं भूख प्यास, रजगुण वाले कम करते हैं, लेकिन तमगुण वाली व्यक्ति ज्यादा भूख प्यास सहन कर लेते हैं, है कि नहीं। ऐसे अरे इसमें जो मजदूर होते हैं ना, काम करने वाले, इनमें सत्वगुण कम है, रजगुण भी है, सत्वगुण तो बिल्कुल नाम के बराबर रहता है इनमें। जो काम करने वाले ज़्यादा हैं, मजदूर है ना, मजदूर नाम संज्ञा हो गई, भ्रक्त बोलते हो संज्ञा। तो लेकिन इनमें तमगुण ज़्यादा है, तो तमगुण ज़्यादा है तो इसलिए ये मेहनत बहुत कर लेते हैं, सहन बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, सहन कर जाते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पर तो दोनों प्रकार का है। तो मतलब कष्ट तपस में, कष्ट वाले तपस्या में, यानी कष्ट वाले तपस्या में 8-8 दिन तक भोजन नहीं करते, 9-9 दिन तक भोजन नहीं करते। ऐसे मूर्ख वाले व्यक्ति के निवर्तनते, यानी विषय निवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विषय निवृत्त हो जाते हैं, है ना। तो आगे कहते हैं, तो विषय निवृत्त हो जाते हैं ऐसे वाले व्यक्ति, ऐसे ध्येय वाले व्यक्ति का, ध्येय वाले, ऐसे ध्येय में अधिकृत कर कहता है, ऐसे ध्येय जीवात्मा के रस वर्जम, रस को छोड़ करके, रसो किसको बोलते हैं? रागो, विषयों में जो राग है उसको छोड़ करके, विषयों में जो राग बैठा हुआ है उसको छोड़ करके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। विषय कैसे हो जाते हैं? उसके हट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं उस वाले व्यक्ति के, इसके निराहार वाले व्यक्ति के। किंतु विषयों में राग बैठा रहता है, रस वर्जन में रस राग बैठा रहता है, उस रस को, रस शब्दों रागे प्रसिद्ध, रस शब्द किस में प्रसिद्ध है? राग में प्रसिद्ध है। यानी रस शब्द से माधुर्यादि षड्विध रस विषयत्व निषेधयति। यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर टीका में दिया है 95 पृष्ठ में, जो व्यक्ति विषय में प्रवण न भवती, विषयों की ओर धावन नहीं करता, तस उस वाले व्यक्ति के आत्यंतिक तपस्या, जो क्लेशात्मक तपस्या है उसमें व्यवस्थित वाले व्यक्ति की, विद्यासीन वाले व्यक्ति की इंद्रियाणी विषयों के नजदीक से लौट आती हैं। लेकिन तथापि रागो अवशिष्ट, लेकिन राग वहां पर बैठा रहता है ना। सब है तत्व ज्ञानाद उच्छिद्यते, वह जब राग बैठा हुआ है तो तत्व ज्ञान को नष्ट कर देता है। अब कहते हैं रस शब्द तो भाई माधुर्य आदि जो 6 है ना, मधुर है, अम्ल है, तिक्त है, जो 6 रस होते हैं ना उनमें प्रसिद्ध है। तो उनको छोड़ करके राग में कैसे ले रहे हैं? कहते रस शब्द राग में प्रसिद्ध है। रस शब्द किस में प्रसिद्ध है? राग का वाचक है, राग में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वृद्ध प्रयोग के बिना भी कैसे आपने प्रसिद्धि कर रहे हैं? वृद्ध अर्थात महापुरुषों के बिना, यानी आदिगुरु शंकराचार्य भगवान से पहले किसी महापुरुषों ने, स्मृतिकार ने, है ना, स्मृतिकार, वृद्ध प्रयोगकार तो गया, स्मृतिकार था, स्मृतिकार है, व्यास भगवान आदि हैं, उन्होंने तो ऐसा प्रयोग नहीं किया। कहते सौ रसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञा इत्यादि रसनात्। तो यहाँ पर स्वेच्छा से, सौ रसेन स्वेच्छा से प्रवृत्त वाला व्यक्ति,
प्रवृत्त हो, सो अपनी इच्छा को लेकर के स्वेच्छा से, स्वरसेन का अर्थ हो गया इच्छा से, स्व की इच्छा से प्रवृत्त होता हुआ वाला व्यक्ति जो रसिक है, स्वेच्छा वशवर्ती व्यक्ति, रसज्ञ, रस को जानने वाला रसज्ञ व्यक्ति। तो इसमें प्रयोग देखा जाता है कि व्यक्ति अपने राग से युक्त होकर के कहीं नृत्य गीत देखने जाता है, कहीं कुछ कार्य करने में प्रवृत्त होता है, कुछ कार्य में प्रवृत्त होता है अपनी इच्छा के अधीन होकर के। स्वरसेन मतलब अपनी इच्छा के अधीन होकर के प्रवृत्त होता हुआ रस को जानने वाला रसज्ञ व्यक्ति जो कैसे हो जाता है, अपनी इच्छा के अधीन होकर के उस विषय का सेवन करने में प्रवृत्त होता है। ऐसे किसी को व्यक्ति को नृत्य देखने की इच्छा है तो नृत्य देखने जाता रहता है, किसी को कुछ देखने की इच्छा रहती है, करने की इच्छा रहती है, वो कार्य करता रहता है। तो वहाँ पर उसका रस बैठा हुआ है, राग बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से टीका में आया है स्वरसेन का अर्थ स्वेच्छा से, रसी का शब्द है स्वेच्छा वशवर्ती, रसिज्ञो विवक्षित है, विवक्षिता यानी अपेक्षिता, अपेक्षित ज्ञाता। इस प्रकार से अपनी इच्छा के अधीन होकर के उस विषय का सेवन करने में प्रवृत्त होता है। तो सोपी रसोरंजन रूप सूक्ष्म अस्यते परम परम परमार्थ दत्तम ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम एव तदिति वर्तमानस्य निवर्तते निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्था। कहते जो रस है, सूक्ष्म रस है, सोपी रस है जो रंजन स्वरूप है, रंजन रूप है, रागात्मक है, सूक्ष्म रस है, विषयों में संस्कार ही सूक्ष्म रस है, तो विषयों की चालना करता रहता है। ऐसे जो सूक्ष्म रस है उस अस्य सन्यासी का परम यानी परमात्म तत्व को जान करके, ब्रह्म को जान करके, परमात्म तत्व कौन है, ब्रह्म है, उस आत्म तत्व को जान करके, आत्म तत्व को जान करके उपलब्ध करके, किस प्रकार से जान करके, तो उसको कहते हैं हम एवे तदिति, वो मैं ही हूँ। सदैव स्वम इदम अग्र आसीत, सदैव स्वम इदम अग्र आसीत। और रसो वैसा एक श्रुति आती है, रसो वैसा, रस कौन है, परमात्मा ही है। रस कौन, परमात्मा। इस तो जो रस भी मैं ही हूँ, रस भी मैं ही हूँ, ब्रह्म ही मैं ही हूँ। रसो वैसा शुद्ध शब्द, रसो वैसा इस श्रुति के माध्यम से रस भी परमात्मा ही है। तो इस प्रकार से अपने आप को ब्रह्म जान करके, रस को भी आत्मसात करके, रस को भी क्या करके, आत्मसात करके, अर्थात ब्रह्म जान करके, तो अर्थात अपने से इतर किसी दूसरे को जानता ही नहीं है, रस को भी जानना बंद कर दिया। मुख्य रूप से तो ब्रह्म को छोड़कर दूसरे का चिंतन अब करता ही नहीं है। तो ऐसे परमा तत्व को जान करके, ब्रह्म को जान करके, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करके, इस प्रकार से हम एव तदिति, मैं ही वो पर ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा रस भी नहीं है, ऐसा जान करके सदैव सौम्यदमग्रासी तत्वमसी, इस ये वाक्य हैं और रसो वैसा, इन वाक्यों के माध्यम से उसने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया। तो वर्तमानस्य यानी उस इसमें इस प्रकार से चिंतन करने वाले साधक का, मुमुक्षु का निवर्तते, अर्थात वहां से जो सूक्ष्म रस्ता वो निवृत्त हो जाते हैं। निर्बीज विषय विज्ञानम संपदते, उसका अर्थ हो गया निर्बीज। निर्बीज का अर्थ हो गया उपाधि से रहित, अविद्या से रहित, है ना, कार्य वर्ग से रहित, कार्य और कारण से रहित हो गया, कार्य कारण से रहित हो गया। निर्बीज का कार्य हो गया जगत, कारण हो गया उसका मूल कारण अविद्या अज्ञान, उससे रहित हो जाता है। मूला विद्या के निवृत्त हो जाने पर ही तूला विद्या भी अपने आप ही समाप्त हो जाती है ना। मृतिका को हटा दो तो घाटा अपने आप ही हट जाता है। रस्सी में जो सर्प दिख रहा है, रस्सी को वहां से हटा दो तो सर्प भी दिखना बंद हो जाता है। सर्प रूप जो कार्य था रस्सी के द्वारा देखा जा रहा था, तो रस्सी को वहां से हटा दिया तो सर्प दिखना भी कैंसिल हो गया, बंद हो गया। तो मूला विद्या को हट जाने से तूला विद्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए निर्बीजम, बीज से रहित। 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है प्रत्येक ब्रह्म अतिरिक्त, ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ दिखता ही नहीं है। विषय विज्ञानम, विषय रूप विज्ञान, यद अविद्यादि बीज उद्भूतम, जो अविद्यादि बीज का उद्भूत कारण है, अविद्यादि बीज, अविद्यादि जो बीज का बीज रूप कारण, उससे कार्य जगत उत्पत्ति होती है।
तद विषयक निश्चयात्म विज्ञानम, तो जो अविद्या के द्वारा ही जो कार्य वर्ग उत्पन्न होता है, रागात्मक राग की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्म विज्ञान के द्वारा अविद्या रूप जो बीज था, है ना, जिससे विषय की उपलब्धि होती है, विषय के माध्यम से उसमें राग बैठा रहता है, तो अविद्या की निवृत्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, तो अज्ञान की निवृत्ति होती जो राग रूप कारण था वो भी समाप्त हो गया, और राग रूप कारण के समाप्त हो जाने विषय भी अब दिखना बंद हो गए, तो निर्बीज हो गया, निर्मूल हो गया। अगर निर्मूल मतलब आत्मा से तो दूसरा देखता ही नहीं है, दिखना ही बंद हो गया उसका, और जो अभी दिख रहा है तो भ्रांति को लेकर के दिखता है, जैसे मृगमरीचिका में जल, अब उसको दृढ़ ज्ञान हो चुका है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया साधक को, तो फिर अब इसको दिखने पर भी दिखता नहीं है, दिखने पर भी उसमें आत्मसात नहीं उसमें कैसे, अरे सत्य बुद्धि नहीं होती, जैसे मृगमरीचिका के जल में सत्य बुद्धि हम लोगों को नहीं होती, क्योंकि हमने जान लिया है, ये तो भाई भ्रांति को लेकर सूर्य की किरणें हमको भ्रांति से दिखती रहती हैं जल के रूप में, किंतु जल होता ही नहीं है ना, इस प्रकार से। उसी प्रकार से निर्बीजम विषय विज्ञान संबंधित है, विषय विज्ञान मतलब आत्म संबंधी विज्ञान, जो अविद्या ब्रह्म से अतिरिक्त विषय विज्ञान हो उसको निवृत्त हो जाता है, निर्बीज रूप जो विषय विज्ञान है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान रूप परमात्मा की तत्व की प्राप्ति हो जाती है, संपद्यते। तो विषय विज्ञान शब्द से ले लीजिए, विषय विज्ञान शब्द से मतलब यद अविद्यादि बीज उद्भूतम, अविद्यादि जो बीज उद्भूत है तद वह विषय है, निश्चयात्म विज्ञान, उस विज्ञान से रहित निर्बीज वाला विज्ञान हो जाता है, बीज से रहित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नी का अर्थ निर्गता कर लीजिए, निर्गता बीजम विज्ञानम विषय विज्ञानम यस्मात् निर्बीज विषय विज्ञानम, जिससे बीज से रहित विषय रूप विज्ञान निवृत्त हो गया है, उसको निर्बीज विषय विज्ञानम की प्राप्ति हो गई, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो गई। अब पुनः और आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी ने यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के बिना राग निवृत्त नहीं होता है, यदि चेत तद अपगमात ऋते रागवतः सम्यक ज्ञान उदय अयोगात, कहते हैं सम्यक ज्ञान के बिना राग तो निवृत्त नहीं होता, यदि ऐसा मानते हैं तो तद अपगम के बिना, राग के अपगम के बिना राग वाले व्यक्ति को सम्यक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है ना, और जब सम्यक ज्ञान का उदय न होने से, और जब वहां पर अब राग नहीं करेगा, आत्मा की प्राप्ति में राग नहीं करेगा तब भी ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति में राग नहीं करेगा तब भी ज्ञान नहीं होगा, और राग के बिना, राग निवृत्त हुए बिना अरे कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। राग के बिना ब्रह्म ज्ञान के, जब तक राग नहीं छोड़ेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक आत्मज्ञान में राग नहीं करेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं राग को छोड़ेगा नहीं तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ना, एक पक्ष हो गया, जब तक ब्रह्म ज्ञान में राग नहीं करेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदा, कहते हैं सम्यक ज्ञान के हो जाने पर, सम्यक ज्ञान के बिना असति सम्यक दर्शने, सम्यक दर्शन के ब्रह्म ज्ञान के न होने पर जो रस का उच्छेद भी नहीं हो सकता, है ना, यानी आत्मदर्शन के बिना रस का उच्छेद नहीं हो सकता, आत्मदर्शन हो जाने पर सम्यक आत्मदर्शन की प्राप्ति होगी तभी रस का उच्छेद होगा, सूक्ष्म रस की उच्छेद की प्राप्ति हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। टीका में दिया है 1 2 3 4 5, नीचे से 5वीं पंक्ति, इंद्रियों का विषय अधीन होने पर, इंद्रियां कैसे विषय के अधीन है, तो विवेक द्वारा उनको परिहार कर लिया जाता है, स्थूल राग हट जाता है, इंद्रिय विषय के अधीन होने के कारण विवेक के माध्यम से स्थूल राग की निवृत्ति हो जाती है,
उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के द्वारा ततस्य सम्यक ज्ञान उत्पत्त्या सूक्ष्मस्य भी रागस्य सर्वात्मनः निवृत्ति उत्पत्ति न इतरेतर आश्रयत्यर्था। जैसे इंद्रियों का विषय के अधीन होने पर विवेक के माध्यम से स्थूल राग की परिहार हो जाता है, विवेक द्वारा परिहित हो जाने पर स्थूल राग निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से सूक्ष्म राग का भी सर्वात्म रूप से निवृत्ति की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए इतरेतर आश्रय नहीं है, एक दूसरे के इतरेतर अन्योन्य आश्रय एक दूसरे के अधीन नहीं है। अर्थात सम्यक ज्ञान के माध्यम से सूक्ष्म राग भी निवृत्त हो जाता है ना। अब आगे कहते हैं तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञया स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने वाली प्रज्ञा को स्तरीय रूप से करते रहना चाहिए। सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञा, सम्यक स्वरूप आत्मा को बोध कराने वाली जो प्रज्ञा है, ब्रह्म ज्ञान है, बुद्धि है, उसको स्थैर्य कर्तव्यम अर्थ निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। स्थैर्य का अर्थ हो गया स्थिरता, स्थिर भाव को ही स्थैर्य बोलते हैं। स्थैर्य अर्थात वहीं पर निरंतर चिंतन करने से वो स्थिरता बनी रहती है। पहले परोक्ष ज्ञान के द्वारा स्थिर कर लिया, अब अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा और दृढ़ हो गया। परोक्ष ज्ञान के द्वारा सारी संशय की निवृत्ति हो गई है, अब उसी का निरंतर चिंतन करते करते दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार भी हो जाता है। अब दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया तो फिर सूक्ष्म रस निवृत्त हो जाता है। व्यक्ति परोक्ष ज्ञान के द्वारा, और उसका एक ही लक्ष्य है कि अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते रहना। जैसे संप्रज्ञा समाधि के माध्यम से असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संप्रज्ञा समाधि के द्वारा असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। परोक्ष ज्ञान हो गया तो फिर व्यक्ति उसी का निरंतर चिंतन करते अपरोक्ष में परिवर्तन कर लेता है। वो जिस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि वाला व्यक्ति त्याग करते निर्विषय इंद्रियों करते असंप्रज्ञा समाधि में स्थित हो जाता है ना। सविकल समाधि वाला निर्विकल समाधि में स्थित हो जाता है। अब आगे कहते हैं सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशेषता पैतव्यानि यस्मात् तद अनवस्थाने दोषमः। के सम्यक दर्शन लक्षण, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है जिसको, है ना, और परोक्ष ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान में प्रवृत्त हो गया और स्थिर कर लिया, तो सम्यक दर्शन लक्षण रूप प्रज्ञा के स्थिर हो जाने पर करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति का आदि में इंद्रियाणि 100 अधीन रहती हैं, तो 100 अधीन रह करके स्थापितव्यानि स्थिर कर लेना चाहिए। यस्मा जिस कारण से तद अनवस्थाने तद अनवस्थापने दोषमा, यदि जो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाला तो कर ही लेता है, जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया उसके लिए कोई समस्या नहीं है। मुमुक्षु के लिए समस्या है, किसके लिए? मुमुक्षु वाले व्यक्ति के लिए। चिकित्सता का अर्थ हो गया करने की इच्छा वाला, तो आदि में इंद्रिय है तो उसके जो सम्यक दर्शन करने वाले व्यक्ति का है ना, साधक वाले व्यक्ति का यथार्थ दर्शन रूप प्रज्ञा को स्थिर करने वाले साधक वाले व्यक्ति का सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? बस में कर लेना चाहिए। तो बस में करके फिर उसी में निरंतर चिंतन करते अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है उसको। ठीक है, तो आदि में कैसे? आदव यानी आदि में इंद्रियों को अपने अधीन, स्वाधीन, अन्य मन के आत्मा के अधीन, अपने अधीन आत्मा के अधीन निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, आत्मा के अधीन कर लेना चाहिए। अर्थात जगत के विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो जगत के विषय का चिंतन नहीं करता है तो उसकी प्रज्ञा की स्थिर आत्मा में स्थिर हो जाती है। यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से। अब जो नहीं करता है
तन अरे अनवस्थान अनवस्थापने, तो जो इस प्रकार से सम्यक दर्शन लक्षण रूप प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता है ना, बस में नहीं करता है, उसके लिए दोष कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं मन का स्व वशत्व हो जाने से प्रज्ञा स्थैर्य संभव है। किस लिए इंद्रियों को स्व वशत्व का आपादनम, पूर्व पक्षी कहता है कि मन के अपने अधीन कर लेने से प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, तो इंद्रियों को अपने अधीन क्यों करना चाहिए। मेरे यहाँ पर जैसे सम्यक दर्शन करने वाले व्यक्ति को मन भी चंचल नहीं होना चाहिए, इंद्रिय भी चंचल नहीं होना चाहिए। जो मुमुक्षु व्यक्ति है, साधक है, उसको स्थिर बुद्धि को स्थिर करने के लिए इंद्रियों को और मन को दोनों को स्थिर करना चाहिए, तभी उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी अपने अधीन कर लेने से। अब कहते हैं इंद्रिय और मन दोनों को स्थिर कर लिया, अब जिसने इंद्रिय और मन को स्थिर नहीं किया उसके लिए दोष को कहते हैं। तो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि मन के अधीन हो जाने पर प्रज्ञा, मन के स्थिर हो जाने पर प्रज्ञा प्राप्ति हो जाएगी, तो इंद्रियों के पीछे क्यों लगे हैं, यानी इंद्रियों को भी अपने अधीन करना चाहिए, बस में करना चाहिए, तो इसके पीछे क्यों लगे हैं। तो कहते हैं इंद्रियों को यदि अधीन नहीं करेंगे तो इंद्रिय मन को खींच ले जाएंगी, है ना। शंका है कि मन के अधीन, मन के स्थिर हो जाने से प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। जब मन के स्थिर हो जाने पर मन को रोक लेने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इंद्रियों को रोकने की क्या आवश्यकता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो पूर्व पक्षी का कहने के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तो इंद्रिय मन को भी खींच ले जाती हैं, मन को क्या कर लेती हैं, चलायमान कर देती हैं। उसके विषय में 60वें श्लोक को पाठ करते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो यहाँ पर कहते हैं हे कौन्ते, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पुरुष है, उसके यत्न करने वाले व्यक्ति की भी, यत्नशील है, यत धातु यम संयम ने धातु है, तो यत्न करने वाले व्यक्ति की भी सार विभक्ति तसिल होता है, जो तसिल प्रत्यय होता है सार विभक्ति होगा, सभी व्यक्ति में सारी विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर षष्ठी अर्थ में अरे प्रयोग कर दिया, प्राय करके तसल पंचमी अर्थ में होता है, लेकिन फिर दूसरा सूत्र भी कहते हैं कि सार विभक्ति तसल, तो सभी विभक्तियों में तसल प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसे यत्न करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति की भी इंद्रियां हैं, कैसे, जो इंद्रियां हैं परमाथीनी परमतशील, जो मथन कर देती हैं, चलायमान कर देती हैं, है ना, प्रमथानी यानी परमतनशीलानी, विषय की ओर उन्मुख कर देती है। तो विषय को सेवन करने वाली इंद्रियां भी प्रसवम मनः हरंती, कहते हैं मन को जबरदस्ती खींच ले जाती हैं, है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति के 10-12 मित्र हैं, अब 10-12 मित्र हैं तो एक व्यक्ति का सत्संग करता रहता था, तो सत्संग करता रहता तो दूसरे मित्र उसके चिढ़ जाते थे, दूसरे मित्र चिढ़ गए तो कहते हैं अरे कहाँ तुम सत्संग करते रहते हो, चलो हमारे साथ है। यदि उसका मन कमजोर है, इंद्रियों को उसने रोका नहीं, तो फिर वो दूसरे अपने दृढ़ निश्चय पर नहीं बैठा, तो वो 10 वाले जो 10 मित्र थे उसको एक जो सत्संग करता रहता तो वो अपने पकड़ करके खींच के ले जाते हैं, सत्संग नहीं करने देते उसको, है क्या नहीं। जो व्यक्ति के 10-12 मित्र हैं, सत्संग करता रहता था एक व्यक्ति, लेकिन दूसरे वाले जो मित्रगण उससे चिढ़ गए, तो जबरदस्ती कहा कि चलो अरे खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, यद्यपि उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा न होने पर भी उसको जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं, तो वो प्रवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो मन है, यद्यपि मन आत्मा का चिंतन करता है, किंतु इंद्रियों को उसने रोका नहीं, तो नहीं रोका तो वो ऐसे
आत्मा का चिंतन करने वाले व्यक्ति का मन भी इंद्रियां जबरदस्ती विषय को धावन करा देती हैं, लगा देती हैं, मजबूरी में चिंतन करवाती रहती हैं इंद्रियां, है ना। इस प्रकार से तो अब आगे भगवान कहते हैं, इसलिए इंद्रियों को भी रोकना चाहिए, इंद्रियों को द्वारा विषय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इंद्रिय मन को तो मन के द्वारा तो चिंतन करना ही नहीं चाहिए, तो इंद्रियों के द्वारा भी उसी प्रकार से ऐसे कहा कि ठीक है भाई, इंद्रियों के द्वारा चिंतन सेवन करेंगे तो राग बैठ जाएगा। यदि भी भोजन पानी का विषय नहीं है यहाँ पर, भोजन पानी का तो भोजन भी नहीं करना चाहिए, जलपान नहीं करना चाहिए, वो तो सामान्य है। भोजन पानी के बिना तो व्यक्ति छोड़ दे तो चिंतन भी नहीं होगा। कोई कहे कि भोजन पानी का त्याग कर दें तो हम आत्मा की प्राप्ति कर लें, संभव ही नहीं है। भिक्षाटन भी ना करें तो संभव ही नहीं है। व्यक्ति को भोजन तो शरीर धारण करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए भोजन तो अनिवार्य ही है, चाहे वो फलाहार के माध्यम से चाहे कैसे ही। हम लोग संग्रह करके न रखे, संग्रह करने वाले को फिर राग हो जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यतता प्रयत्नम कुर्वतो अपि ही अस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनो अपीति विवहितेन संबंध के यतता यानी प्रयत्नम करने वाले व्यक्ति का भी हे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, पुरुष है विपश्चित है मेधाविना, विपश्चित शब्द का अर्थ होता है ऐसे मेधावी वाले व्यक्ति की भी विवेक रूप से, विवेक यानी व्यवधान रूप से बीच में अवरोध आ गया तो उसके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। ऐसे मेधावी वाले व्यक्ति की इंद्रियां क्या उस मन को उस इंद्रियां उसके मन को खींच ले जाती हैं। इंद्रियाणी परमार्थीनी, इंद्रियाणी कैसी है परमार्थीनी, तो परमार्थीनी यो परमार्थीनी का अर्थ हो गया प्रमतनशीलानी, यानी प्रमतन ले जाने के, मथन करने के, ले जाने के ओर, उसका अर्थ कर दिया विषय अभिमुखम, विषय की ओर अभिमुख होने के स्वभाव है जिनका, ऐसी इंद्रियाणी तो विषय की ओर अभिमुख कर देती हैं ऐसे पुरुष को। विक्षोभयंती आकुली कुर्वंती, व्यक्ति के मन में विक्षोभ पैदा कर देते हैं। जैसे हमारे सामने कोई रूप आ गया, अब रूप के विषय में विचार करने की चिंता इंद्रियां क्या कर देती हैं, उस मन को मजबूर कर देती हैं कि इस रूप के विषय में अच्छा बुरा देखें, सुने, अच्छा बुरा चिंतन करें, मजबूर कर देती हैं। तो विषय की ओर अभिमुख कर देती हैं इंद्रियां, तो इसलिए प्रमतनशीलानी हो गई, परमार्थीनी कर दो गई कि परमार्थशीलानी यानी विषय और अभिमुखम पुरुषम, पुरुष को क्या विषय की ओर अभिमुख कर देते हैं, पुरुष को विक्षोभ कर देते हैं, पुरुष के मन में विक्षोभ उत्पन्न कर देती हैं। आकुली कुर्वंती मजबूर कर देती हैं इंद्रियां। आकुलित कृत्य च हरंती, अब जब मन आकुलित हो गया उसके विषय में बार बार चिंतन करने लगा, तो चिंतन करने लगा फिर मन एक न एक दिन कह ही देते चलो इसका सेवन कर ही लें। आकुली कृत्य च हरंती प्रसम प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञान युक्तो मनो यथा तस्मात्, आकुलित करके इंद्रिय व्यक्ति के मन को क्षोभ पैदा करके उस मन को जबरदस्ती हरंती, प्रसवम का अर्थ प्रसह्य, प्रकाशम परायण प्रकाश रूप से, पश्यतो प्रकाश अरे सत्य असत्य विवेकात्मक प्रकाश युक्त मना, जो सत्य और असत्य विवेक स्वरूपात्मक मन है उस मन को जबरदस्ती क्या कर लेती हैं, खींच ले जाती हैं। 1 नंबर टिप्पणी में आया है कर्ता अर्थ में मन है, तो ऐसे उस मन को जबरदस्ती उसका विषय को धावन करा देती, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है विषय उसको धावन करा देती हैं। विवेक विज्ञान से युक्त मन को, जो विवेक विज्ञान से युक्त मन है उस मन को भी क्या कर देती हैं, जबरदस्ती उसको खींच ले जाती हैं इंद्रियां और विषय को ओर धावन करा देती हैं। अब विषय को चिंतन कर रहा है, मन विषय का सेवन करने लगा तो फिर आत्म स्थिति से निवृत्त, आत्मा की जो स्थिति बन रही थी उससे दूर उठ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं विपश्यन बुद्धिमान वाला व्यक्ति प्रकाश में, प्रकाश शब्द से विवेक विज्ञान से युक्त है, विवेका के नामक विज्ञान से युक्त वाला व्यक्ति का मन भी हरंती इंद्रियाणी, जिसका सत्य असत्य के विषय में विवेक है
मन को, एक ठीक है एक ठीक नहीं है। इस मन में व्यक्ति आत्मा का चिंतन करता रहता है, उसके सामने विषय आ गया तो विषय के विषय में जानता है कि इस विषय का मैं सेवन करूंगा तो जगत की ओर जाऊंगा, इस विषय का सेवन नहीं करूंगा तो जगत की ओर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा उसको ज्ञान होने पर भी यदि इंद्रियों ने उसको मन को आकुलित कर दिया तो बेचैन बना दिया, तो फिर जबरदस्ती फिर वो ऐसा जानता हुआ भी सत्य और असत्य को जानता हुआ, अच्छे बुरे का भाव जानता हुआ भी उस मन को खींच ले जाती हैं इंद्रियां। विवेक वाले व्यक्ति के मन को भी इंद्रियां क्या कर लेती हैं, खींच ले जाती हैं, है नहीं, ले जाती हैं। हाँ, कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग मतलब हाँ, कुसंग से तो बचना ही चाहिए। मतलब कुसंग यही हो गया जो आत्मा से इतर की ओर ले जाए, सारा कुसंग हो गया। हाँ, बराबर सही, बरोबर बरोबर है ना, बराबर बरोबर। तो यहाँ पर अब ऐसा वर्णन कर दिया। अब इतना होने के पश्चात अब 61वां श्लोक कहते हैं तानि। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसिहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जो इंद्रिय बुद्धिमान व्यक्ति के मन को इंद्रिय जगत से खींच ले जाती हैं, ऐसा जिस कारण से तस्मत उसी हेतु से तानी सर्वाणी इंद्रियों को, तानी सर्वाणी इंद्रिया को कहती है सन्यासी अगली व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, बुद्धिमान वाले व्यक्ति की इंद्रियां मन को खींच ले जाती हैं। यदि भी मन सत असत का वैसे विवेक रखता है, और विवेक रखने के पश्चात भी उसके मन को खींच ले जाती हैं कौन, इंद्रियां। तो ऐसा जिस कारण से तस्मा तो इंद्रियां सारी सर्वाणी इंद्रियां उन इंद्रियों को तो क्या करे, तो कहते हैं इस प्रकार से करे, इस प्रकार से करे, क्या करे कि सारी इंद्रियों को रोक करके सम्यक रूप से यम्य रोक करके, कहते युक्त होता हुआ, आत्मा में लगाता हुआ, मत परा युक्त आसीत, मत परायण, मुझ परमेश्वर के अधीन होकर के। मत परा हो गया ना, मत अरे मेरे, तो मेरे अधीन भगवान वासुदेव, सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव यानी निर्गुण निराकार परमात्मा, यानी आत्मा अंतर्यामी परमात्मा। यहाँ पर मत पराकार तो मेरे अधीन, तो मेरे अधीन मतलब यहाँ पर परमात्मा ही आ रहा है कि नहीं। तो परमात्मा आ रहा और दूसरे भगवान कहते हैं मुझसे अन्य कोई है, मत पराकार को कर दिया, मुझसे अन्य कोई यही नहीं है, मुझ परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, मैं ही जो परमात्मा हूँ। इस प्रकार से युक्त होता हुआ आशित रहे, अवस्थित हो जाए। तो इस प्रकार से वासुदेव को छोड़कर कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। ऐसे इंद्रियों को रोक करके, सारे मन के द्वारा इंद्रियों को रोक करके, मन को भी रोक लिया, मन में विवेक है, विवेक के माध्यम से इंद्रियों को रोक करके अब मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, मुझ वासुदेव परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से युक्त होता हुआ चिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ, बसे ही सर्वे ऐसे इंद्रियाणी, कहते ऐसे सन्यासी ना, जिस सन्यासी के मुमुक्षु व्यक्ति की, कहती सन्यासी व्यक्ति की इंद्रियाणी भस्म हो गई हैं, मन के सहित इंद्रियां भस्म हो गई, तस्य उस साधक की, उस मुमुक्षु विद्वान की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा कैसी हो जाती, प्रतिष्ठित हो जाती है, आत्मलाभ की प्राप्ति कर लेती है ना, क्या कर लेती है, आत्मलाभ की प्राप्ति कर लेती है। अब कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य संयमनम वशीकरणम कृत्वा युक्त आसीत, युक्त समाहिता सन आसीत। अच्छा, युक्ता का समाहित कर दिया, युक्त होता हुआ, समाहित होता हुआ।
कि तानी सर्वाणी इंद्रिय, इन इंद्रियों को, किन इंद्रियों को, जो विषय की वो धावन कर रही थी, मन को ले जा रही थी, उन 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को और अंतःकरण को रोक करके, यमन करके, वशीकरण करके युक्त होता हुआ, इन समाहित होता हुआ, इन आत्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ, आत्मा से तरह दूसरा का चिंतन करते ही नहीं है, ऐसा होता हुआ आशीष अवस्थित रहे। किसमें अवस्थित रहे? आत्मा में अवस्थित रहे। मत परो हम एवं एवं आसी निश्चित। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि समाहित वाले व्यक्ति का, किसका? समाहित वाले विक्षेप विकल्प रहे समाहित वाले व्यक्ति का कैसे बैठना होगा? इतनी अपेक्षा हो जाने पर कहते हैं विक्षेप से रहित व्यक्ति का बैठना कैसे हो सकता है? कहते मत अधीन, मत परो हम वासुदेव सर्व पृथक आत्मा परो यस्य सा मत परो न अन्यो हम तस्मा इति आसीत उच्यते। कहते मैं मत परो यानी हम वासुदेव, मत परो हम, तो मैं जो वासुदेव पृथक आत्मा हूँ, कौन हूँ? मैं पृथक आत्मा हूँ। इस प्रकार से तो सर्व परो, तो उसको बोलते पृथक आत्मा परमात्मा, यश सा मत परा, तो मैं वासुदेव ही पृथक आत्मा हूँ, मुझसे बन कोई दूसरा है नहीं, ऐसा जिस कारण तस्मात उसी हेतु से अवस्थित रहे, मुझसे बिन कोई दूसरा है ही नहीं है। इन पर और अपर में कोई भेद नहीं है, मुझसे बिन कोई दूसरा है ही नहीं, एक हम द्वितीय नास्ति, मुझ वासुदेव रूप परमात्मा से बिन कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से आत्मा पृथक आत्मा को जान करके निरंतर चिंतन करते रहे। न अन्यो हम, अन्य नहीं हूँ मैं, वासुदेव रूप जो परमात्मा है उससे भिन्न मैं नहीं हूँ, अतः मैं ही वासुदेव हूँ। समत परो, न अन्यो हम, अन्यो हम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं जो साधक हूँ वो मैं परमात्मा, मुझ जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है उससे भिन्न मैं नहीं हूँ, मुझसे भिन्न वासुदेव ही नहीं है, अर्थात दोनों एक ही हो गए। अब मैं ही कृष्ण हूँ और क्या, मैं ही कृष्ण हूँ यही सोच करके निरंतर चिंतन करें, है ना। तो इसमें इसमें जो भक्त लोग हैं डर जाते हैं, विशेष कर करके सगुण उपासना करने वाले। अब विशेष करके इनमें दो सीन में ही आता है, कैसे राम की उपासना करने वाले, राम की उपासना करने वाले हैं, राम की उपासना करने वाले विष्णु की उपासना करने वाले भी मानते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले, राम जी की उपासना करने वाले, कृष्ण की उपासना करने वाले थोड़े कम हो गए, क्योंकि वो तो सब कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, तो उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन राम की उपासना करने वाले थोड़े डर जाते हैं। मांडुक कारिका में आया ना, मांडुक कारिका में आया है अद्वैत भयम पश्यन्ति, अद्वैत में कैसे हो जाते भय को देखते हैं। अभय अभय भय दर्शिना एक वाक्य आता है, मांडुक कारिका है ना, उसमें आता है अभय भय दर्शिना, अभय में ही भय देखने वाले हैं, तो अभय तो परमात्मा है उसमें भय देखते हैं, वो जानते हैं कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो नहीं जानते कि मैं व्यापक हो जाऊंगा, नहीं कहते हैं हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक महात्मा जी ने दूसरे महात्मा जी से पूछा, ब्रह्म जो बड़े महात्मा जी थे ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उसने एक सामान्य महात्मा से पूछा, अरे वो भी वेदांत सुनता था, क्या तुम आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करते, हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं करते? कि महाराज हम इसलिए नहीं करते, यदि हम ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करेंगे तो हम हमारा भंडारा ही छूट जाएगा, है कि नहीं, हम भंडारा नहीं कर सकते फिर, क्योंकि भंडारा खाने के लिए तो अलग अलग चिंतन करना पड़ेगी, द्वैत रहेगा तभी तो भंडारा खा सकते हैं। अब अद्वैत हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे तो अगला जन्म प्राप्त नहीं होगा, तो फिर भंडारा कहाँ से खाएंगे, इसलिए हम आत्मा का चिंतन करते नहीं है। नहीं हो ये घटना हकीकत की है, किसी महात्मा जी ने पूछा था, झूठ नहीं है, मजाक वाली भी नहीं है, मजाक भी है और हकीकत भी है, किसी महात्मा ने पूछा था। और मांडुक कारिका में तो बोला ही है अभय भय दर्शिना, अभय अभय में भय देखते हैं। और देवी भागवत पुराण का श्लोक भी है एक,
कह रहे जो वैष्णव होता है ना, वैष्णव, उसमें वैष्णव शब्द का प्रयोग कर दिया। कहते हैं वो अद्वैत तत्व से परे कोई एक विष्णु है, महाविष्णु है, उसको स्वीकार करते हैं, ना कि अद्वैत तत्व को। अद्वैत तत्व को स्वीकार नहीं करते। ये देवी भागवत में आया है, इस श्लोक भी लिखा था मैंने, कहीं लिखा है, अद्वैत को स्वीकार नहीं करते हो। कहते हैं अद्वैत से परे कोई एक महाविष्णु है, किसी लोक विशेष है, उसकी हम उपासना करते, उसके हम सेवक हैं, तो अद्वैत को स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से, लेकिन आज आपका अब अरे स्वीकार करने लगे हैं, विष्णु और महाविष्णु में भेद कर देते हैं। अब जैसे आपने शैव आगम नहीं पढ़ा, शैव आगम में एक शिव है, एक सदा शिव है, एक परम शिव है, कई शिव कर दिए वहां पर। तो 36 तत्व, 33 तत्व जब करेंगे ना, 33 36 38, तो वहां पर कई कर देते हैं भाई, बड़ी समस्या है वहां पर। शैव आगम में तो और है, एक महेश्वर महेश्वर को अलग कर देते हैं, शिव को अलग कर देते हैं, परम शिव को अलग कर देते हैं, सदा शिव को अलग कर देते हैं। हाँ, इतना चिंतन करना पड़ती है, तब फिर वो जाएंगे। यद्यपि शिव तो एक ही है, तो लेकिन वहाँ पर ये उपाधि भेद को लेकर के काल भैरव महाराज सारे महाराज हो जाते हैं वहाँ पर। इसलिए ये ज़्यादा चक्कर में न पढ़कर सीधा ब्रह्म को छोड़कर दूसरा चिंतन ही नहीं है। शैवागम भी ऐसे ही, शैवागम भी है, मतलब कई भगवान को मानता है ना। ऐसे विष्णु, दो विष्णु हो गए, एक महाविष्णु, एक विष्णु। अरे आपने देवी भागवत पुराण में भी दो, अर्जुन को जब ज्ञान, अर्जुन को लोकांतर में ले गए ना, वहां पर महाविष्णु के दर्शन करा दिए थे, तो उसमें आता है यदि भी विष्णु ही है वो, लेकिन महाविष्णु वहां भी संज्ञा आ जाती है। तो देखिए ये तो मजाक की वाली बात हो गई है क्या नहीं। अब आगे कहते हैं, एवं आसीनस्य यतिर्वशे ही यस्य इंद्रियाणि वर्तन्ते अभ्यास बलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अच्छा, एक वाक्य है, एक न्याय आता है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते विधि अपि स्तुतम अपि। जब तक निंदा समान वाले व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे तब तक वहां से निवृत्ति नहीं होती। यानी भगवान राम की प्रशंसा करने के लिए जब तक कृष्ण की, विष्णु की, शिव की निंदा नहीं करेंगे ना, कम जो नहीं बताएंगे, तब तक राम में निष्ठा ही नहीं बनेगी। जब तक विष्णु को श्रेष्ठ बताने के लिए शिव जी की कम करके नहीं बताएंगे, ब्रह्मा जी कम करके नहीं बताएंगे, तब तक वो विष्णु भगवान निष्ठा नहीं बनेगी। और जब तक शिव को बड़ा बनाने के लिए विष्णु की निंदा कम करके, ब्रह्मा जी कम करके नहीं बताएंगे, तब तक उनके भक्तों को शिव में निष्ठा ही नहीं बनेगी। इसलिए एक में निष्ठा बनाने के लिए दूसरे गुण करनी पड़ती है। तो ये तात्पर्य, ये भी तात्पर्य है कि अभी भी भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन भक्तों को निष्ठा बनाने के लिए, भक्तों को एक में निष्ठा प्रधान रखने के लिए, बनवाने के लिए, तो ग्रंथकार व्यास भगवान जी ने अथवा भगवानों ने ही ऐसा तरफ भाग करके चरित्र निर्माण कर दिया है। तो इससे उनके भक्त इस प्रकार से निष्ठा बना करके चिंतन करके आत्मा का कल्याण कर सके। सही है कि नहीं। तो वहां पर यही है, एक ही है, लेकिन वहां निष्ठा निष्ठा नहीं, निष्ठा बनाने के लिए, निष्ठा बनाने के लिए तो वहां पर इस प्रकार से ग्रंथों में प्रयोग करनी ही पड़ती है, नहीं तो निष्ठा नहीं बनेगी। तो इसलिए एक में निष्ठा बनाने के लिए ऐसी है। इसलिए वहां पर जैसे दक्ष प्रजापति में है ना, दक्ष प्रजापति प्रसंग में यदि भी भगवान विष्णु को ही प्रधानता मानते थे, लेकिन वहां पर कहा, विष्णु भगवान ने कह दिया मैं और शिव में कोई भेद नहीं है, इस प्रकार से। तो एक निष्ठा बनाने के पश्चात फिर व्यक्ति अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है। भाई जो व्यक्ति पहले एक निष्ठा बनाएगा, चाहे राम में बनाए, चाहे कृष्ण बनाए, चाहे शिव में बनाए, चाहे विष्णु बनाए, बनाने के पश्चात जब उसका अंतर्गत शुद्ध हो जाता है तो अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर भेद नहीं रहता उसको। लेकिन एक में निष्ठा बनाने के लिए पहले प्रयोग करनी ही पड़ती है। तो अब देखिए ये हो गया, एवं इस प्रकार से आसीनस्य, है ना, आसीनस्य समझ आदत नहीं हुआ। चलो एक थोड़ा और कहते हैं, पंक्ति पूरी कर कहते हैं, इस प्रकार से अवस्थित रहने वाले सन्यासी का, यति का बस में इंद्रियां बस में हो जाती हैं, तो किस प्रकार से अभ्यास बलात् है,
अभ्यास के बल से इंद्रियां उसकी अधीन हो जाती हैं, तस्य उससे सन्यासी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो यहाँ पर आया है कि परमात्मा रूप आत्मा से न हम अन्यो अस्मि, परमात्मा रूप आत्मा से भिन्न मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से प्राक्तुक्त अनुसंधान के द्वारा, आदर के द्वारा टीका में आया, निरंतर दीर्घकाल अनुष्ठान सामर्थ्य बल से, निरंतरीय दीर्घकाल अनुष्ठान के सामर्थ्य के बल से इस प्रकार से चिंतन करेगा तो फिर उसको इस प्रकार से प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। परमात्मा रूप आत्मा से भिन्न मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के अनुसंधान में आदर के द्वारा निरंतर चिंतन करने से उस प्रकार इस प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। अथवा विषयों में दोष दर्शन के अभ्यास सामर्थ्य से इंद्रियाणी संहितानी, अथवा यहाँ पर टीकाकार कहते हैं विषयों में दोष दर्शन के अभ्यास देंगे, उसी के सामर्थ्य से इंद्रिय रोक ली जाती हैं। तो यहाँ पर वो जो आया ना योग सूत्र में पहले समाधि पाद का अरे 14 मंत्र है, अरे अभ्यास 12 मंत्र है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग के माध्यम से उस विषयों चित्तवृत्ति का निरोध कर लिया जाता है। उसमें कहते हैं उसमें अभ्यास में स्थित हो जाने पर स्थिति में यत्न अभ्यास है, अभ्यास को कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, अभ्यास संज्ञा हो जाती है। वो कहते हैं सातु दीर्घकाल निरंतर है सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, भाई अभ्यास दीर्घकाल तक है, निरंतर है, सत्कार पूर्वक है, आदर पूर्वक है। इस प्रकार सेवन करने से वो दृढ़ स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। तो 12वां श्लोक, 12वां सूत्र, 13वां सूत्र और 14वां सूत्र इसमें उदाहरण है। कौन है? योग सूत्र के समाधि पाद के जो 3 सूत्र हैं, 12वां अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, और कहते तत्र उसमें स्थित हो जाने पर इस स्थिति के लिए अभ्यास की प्राप्ति के लिए, मतलब उसमें निरोध की प्राप्ति के लिए वहां पर यत्न अभ्यास करना पड़ती है। यत्न नहीं अभ्यास है। इस प्रकार से वैराग के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, उसी चित्तवृत्ति निरोध के लिए अभ्यास करना पड़ती है। और अभ्यास कैसे हो जाएगा? सातु अभ्यास दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, इस प्रकार दीर्घकाल तक निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए और आदर पूर्वक है। जब आदर पूर्वक नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसी टीकाकार कह देते हैं कि निरंतर दीर्घकाल अनुष्ठान के सामर्थ्य से आदर पूर्वक इस प्रकार चिंतन करने से प्रज्ञा आत्मा प्रतिष्ठित हो जाती है। हाँ, मेरे को अभी देखा नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए पूर्णमाला कर दीजिए।